हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। आप लोग पहले वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग प्रीडेटर्स स्टार्ट कर चुके थे। तो प्रीडेटर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रीडेटर्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या है? कंड्यूट एज एनर्जी ट्रांसफर। कंड्यूट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कंडक्शन मीडियम। मतलब एक मीडियम होता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने का, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर करने का एक कंड्यूट होता है, मीडियम होता है। दूसरा चीज कि फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि कंपटीशन है, किसी को मार देते हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता है, एकदम खराब होता है, किसी को बेरहमी से नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि क्या साइंस क्या कहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि किसी एरिया में बहुत सारे प्रेज हैं, प्रेज जिसको खाया जाएगा, और कुछ ही प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स कम ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रेडेटर्स को हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा? जब प्रेडेटर्स को अपने एरिया से हटा दिया जाएगा तो साइंस ये कहती है एक्सपेरिमेंटली कि प्रे का पॉपुलेशन जो है अचानकली बढ़ेगा, बहुत अचानक बढ़ेगा। जब प्रे का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो दोनों जितने भी प्रे हैं उन सभी के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, या फिर अलग अलग प्रे है तो अलग अलग स्पेसीज हैं तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करता है प्रेडेटर्स? प्रेडेटर्स जो है प्रे को मारता है, प्रे को मारता है तो उनके बीच का पॉपुलेशन को कम करता है, उनके बीच का पॉपुलेशन को कम करता है तो उनके बीच का कंपटीशन को भी कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिड्यूसेस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन प्रेस, प्रेस के बीच के कंपटीशन को कम करता है। सबसे पहले कि आपको यहाँ मान लिया जाए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि प्रे जो है प्रेडेटर्स अपने एरिया में नहीं है, उनको हटा दिया गया है एक्सपेरिमेंटली। ऐसा किया गया था, एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि रॉकी इंटेस्टाइनल कम्युनिटी है। कहाँ पे है भैया? ये रॉकी इंटेस्टाइनल कम्युनिटी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में है। अमेरिका के एक पैसिफिक कोस्ट में रॉकी इंटेस्टाइनल कम्युनिटी है। तो वहाँ पे प्रेडेटर्स जो था वो स्टारफिश पाइजास्टर, स्टारफिश था जिसका नाम पाइजास्टर था, वो प्रेडेटर था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि उस एरिया से उस स्टारफिश को हटा दिया गया। ठीक है, जब स्टारफिश को हटाया गया तो उसके बाद देखा गया कि एक साल के अंदर 10 से ज़्यादा स्पेसीज, मोर देन 10 स्पेसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटेंड कर चुके थे। 10 से ज़्यादा स्पेसीज इनवर्टिब्रेट्स का वो एक्सटेंड कर चुके थे, खत्म हो चुके थे आपस में झगड़ करके, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। या फिर इंट्रा स्पेसिफिक, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज जो दोनों सेम स्पेसीज हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है तो उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा चीज कि अगर किसी एरिया में प्रेडेटर्स ना हो तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या होगा? प्रे का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले वो क्या करेगा प्रे कि अपने पॉपुलेशन को अचानकली बढ़ाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में क्या हुआ कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया में जो है कैक्टस को लाया गया, कैक्टस को उसके एनवायरनमेंट से लाया गया। पहले ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस नहीं पाया जाता था। जब कैक्टस को लाया गया तो उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। जब नेचुरल प्रेडेटर नहीं था तो कैक्टस क्या किया कि अपने पॉपुलेशन को अचानकली पूरा इंक्रीज किया। जब कैक्टस का पॉपुलेशन पूरा इंक्रीज करने लगा तो देखा गया कि कैक्टस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है तो फिर मजबूरी में उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से नेचुरल प्रेडेटर्स को लाया गया जिसको कहते हैं मॉथ। वो कैक्टस को फीड करता है। यहाँ हम लोग 2 एग्जांपल दे चुके हैं कि प्रेडेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेडेटर्स क्यों एक इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये एग्जांपल हम लोग दे चुके हैं, वो भी दे चुके हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि जो प्रे होते हैं, प्रे के पास भी भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया है, गॉड ने कुछ ना कुछ तो दिया है ताकि वो प्रेडेटर्स के अगेंस्ट लड़ सके, अपने जान को बचा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड टू अवॉइड प्रेडेशन से बचने के लिए क्या क्या करते हैं प्रे।
सबसे पहले इंसेक्ट और फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग में आप लोग देखिएगा तो ये लोग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। घास के अंदर रहेंगे तो घास के कलर के हिसाब से अपने कलर को ढांच लेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैमोफ्लेज, इलेक्ट्रिकली कलर्ड कैमोफ्लेज, ठीक है। ये अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। दूसरा मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसरॉय बटरफ्लाई, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिसटेस्टफुल होता है। सबसे पहले कि वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई ये दोनों देखने में एक दूसरे के सेम लगते हैं, एकदम हूबहू सेम लगते हैं, लेकिन ये हाईली टेस्टफुल होता है, ये हाईली डिसटेस्टफुल होता है। कभी टेस्ट करके देखिएगा। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है वो हाईली डिसटेस्टफुल होता है। क्यों आखिर? क्योंकि ये अपने जो लार्वल स्टेज था इसका, मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज होता है, तो लार्वल स्टेज में ये एक पॉइजनस वीड को फीड करता है। एक पॉइजनस वीड था, उसको खाया, जिसके वजह से इसका टेस्ट खराब हो गया। जब इसका टेस्ट खराब हो गया तो जो इसको खाने वाले थे बर्ड, उनको लगा कि यार बहुत खराब टेस्ट का है, तो इसको नहीं खाने लगा। इसके वजह से इसको भी प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई की वजह से वाइसरॉय बटरफ्लाई को भी प्रोटेक्शन मिल गया। इतना समझ में आ गया। दूसरा कि जितना इंसेक्ट होता है हम लोग के एरिया में, आपको पता है कि इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में इंसेक्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंसेक्ट जितने भी होते हैं उनमें से 25% इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं। फाइटोफैगस क्या होता है? तो प्लांट होता है, तो प्लांट का सैप होता है, जो प्लांट के अंदर जो पानी होता है ना उसको कहते हैं सैप। तो ये फाइटोफैगस का मतलब होता है कि ये फीड करते हैं प्लांट के सैप पे, उस पानी को लेते हैं, प्लांट के ऊपर रहते हैं। आप समझ सकते हो कि 25% इंसेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर रह करके अपना प्रीडेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये था कि मेथड टू अवॉइड प्रीडेशन। दूसरा कि प्रे और भी ज़्यादा चालाक है। प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो क्या करना चाहता है? वो ये करता है कि प्रेडेटर्स को मारने के लिए अलग अलग उपाय खोजता है। प्रेडेटर्स को मारने के लिए अलग अलग उपाय खोजता है। उसमें से 2 उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक होता है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफेंसेस अगेंस्ट प्रेडेटर्स। इसमें 2 उपाय हैं। एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस जैसे आप लोग देखते होंगे कि थॉर्न्स होता है, कांटा, जब फूल तोड़ते हैं तो उस पर कांटा लगा होता है। ये कांटा किसके लिए है? ये कांटा आपके लिए है, क्योंकि आप फूल तोड़ रहे हैं तो ये आप उसके लिए प्रेडेटर हैं। तो ये आपके लिए कांटा लगा के रखा है कि आप जो है कांटा के चलते आपके पास ना आए, ठीक है, आप उसके पास ना जाए। तो आप देखिएगा अकाशिया कैक्टस, कैक्टस में भी आप देखते होंगे अच्छा खासा कांटा रहता है, या फिर रोज का जो फूल होता है उसमें भी अच्छा खासा कांटा होता है। ये कांटा जो है ये डिफेंसेस है आपके अगेंस्ट, यानी प्रेडेटर्स के अगेंस्ट। केमिकल डिफेंस क्या होता है? बहुत सारे प्लांट जो है केमिकल सिक्रेट करते हैं, किसके अगेंस्ट? प्रेडेटर्स के अगेंस्ट, ताकि प्रेडेटर्स को सिक कर सकें, ठीक है। सबसे पहले प्लांट को खाने वाला प्रेडेटर, उसको हार्बीवोर्स कहेंगे। हार्बीवोर्स को ये केमिकल क्या करेगा? सिक कर देगा, कमजोर कर देगा। उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वो जो है ना उसके खाने के प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, या उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, उसके रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, उसके रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर देगा, और फाइनली उसको मार देगा। तो यहाँ आपको समझ में आया कि केमिकल डिफेंस भी बहुत खतरनाक डिफेंस हो सकता है। आप यहाँ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप नेचुरली आप लोग देखते हैं कि कैफीन हो गया, स्ट्राइकनिन हो गया, फिर आपका ओपियम हो गया, जो दातुला गांजा उंजा जितना होता है, ये सब जो है प्रेडेटर्स के अगेंस्ट निकलता है, ठीक है। उसको वो अलग बात है, ह्यूमन कमर्शियली यूज़ करने लगा है आजकल, लेकिन एक्चुअली में वो प्रेडेटर्स के अगेंस्ट था। दूसरा एग्जांपल है कि जो कैलोट्रोपिस प्लांट होता है, कैलोट्रोपिस एक प्लांट है, वो हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसीलिए जब आप देखिएगा जहाँ पे कैलोट्रोपिस का प्लांट होता है वहाँ पे गाय या फिर कोई भी कैटल उसकी चारों ओर नहीं भटकता है, सोचता है गलती से खा गया तो हम मर जाएंगे। तो आज हम लोग प्रेडेटर पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपटीशन पढ़ेंगे।